माता कुंती ने भी भगवान की स्तुति गाई है। जब भगवान द्वारिका जा रहे थे उसी समय माता कुंती सामने खड़ी हो गई और माता कुंती कहने लगी, हे कृष्ण, मैंने तुमको जान लिया। क्या जाना? प्रभु, मैंने जान लिया कि आप जगत पिता हो और मैं एक आत्मा हूं, आप एक परम आत्मा हो। तो भगवान कहते हैं, माँ, बुआ जी, माता कुंती बुआ लगती हैं, ये भतीजे लगते हैं भगवान। कहा कि कुंती बुआ जी, आप कैसी बहकी बात कर रहे हैं, आप परमात्मा में क्या बोल रही हैं? बोले, प्रभु मुझे मत बनाओ, मैं बहुत बन गई, अब मुझे होश आया कि आप कौन हैं। कहा, अच्छा, तो पहले क्यों नहीं जान पाई? बोले, प्रभु कोई व्यक्ति आपको कैसे जान सकता है? जिस पर आप कृपा करोगे वही आपको जान सकता है, जिस पर आप कृपा नहीं करोगे वो आपको जान ही नहीं सकता। माता कुंती कहती हैं कि माया यवनिगा चन्नम मज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहते हैं, प्रभु जीव के बस में अगर होता आपको जानना तो आपको पहले जान लेता, पर जीव के बस में कुछ भी नहीं है, सबकी डोरी तो आपके हाथ में है। इसलिए नाथ, मैंने जान लिया। क्या जान लिया? तो कहा कि जैसे एक कठपुतली को नचाने वाला अपनी उंगलियों पर कठपुतली को नचाता है, वो कठपुतली कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। तो कठपुतली तो नाचते दिखाई दे जाती है, पर कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता। मतलब तो प्रभु मैंने ये जान लिया है कि पर्दे के आगे ये सारा संसार जो कठपुतली की तरह नाचता है, ये संसार कभी हंसता है, कभी रोता है, ये संसार नजर आता है। आज मैंने जान लिया है कि वो आप ही हैं जो इस संसार को अपनी हाथों पे नचाते हो। हम सब कठपुतलियां हैं प्यारे, हमने ये जाना, हम सब कठपुतली हैं तुम्हारे और तुम नचाते हो। आज मैंने जान लिया, इसलिए प्रणाम करती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नाथ, आप हे वासुदेव, हे वसुदेव के लाला, हे नंद के कुमार, हे यशोदा के लाला, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, मैं तुमको वंदन करती हूँ। और याद रखना मेरी माँ, वंदन में बड़ी ताकत है। माता कुंती ने वंदन किया, वंदन में बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति। वंदन से क्या होता है? जिस दिन आप अपने से बड़ों को वंदन करेंगे, जिस दिन भगवान का आप वंदन करेंगे, तो ये मेरा कथन है भैया, जिस दिन आपने वंदना चालू कर दिया, वंदन करना चालू कर दिए, तो जो व्यक्ति वंदन करता है उसके जीवन के बंधन खुल जाते हैं और वो भगवत धाम जाता है। वंदन से बंधन खुलता है, बेड़ियां खुलती है। प्रणाम से परिणाम बदल जाता है, प्रणाम में वो ताकत है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और इतना ही नहीं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मौलिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे नाथ, आपके सारे शरीर कोमल ही कोमल हैं, कमल की तरह। आपके चरण कोमल कमल की तरह, नाभि कमल की तरह, आंख कमल की तरह, हाथ कमल की तरह। ये माता कुंती कह रही है। और हे प्रभु, जितनी कृपा आपकी मुझ पर है उतनी कृपा आपने अपनी माँ पर भी नहीं किया है। बोले, कौन सी कृपा, कैसी कृपा? तब कुंती मैया भगवान को याद दिला रही है, प्रभु विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथा श्रत
ततो द्रोण्यस्तचास्म हरेभिरक्षिता। देखो इस श्लोक में महाभारत के कितने प्रसंग आ गए। कहते हैं हे प्रभु आपने इतनी कृपा मुझ पर किया जितनी अपने मां पर नहीं किया। बोले कौन सी कृपा? तो कहा विषान महाग्नि, मेरे भीम को विष से भरा लड्डू खिलाया गया तो किसने बचाया? तुमने बचाया। मेरे पांडवों को, मेरे बच्चों को लाक्षा भवन में आग लगाकर जलाया गया, किसने बचाया? तुमने बचाया। प्रभु हिडिंबा जैसे असुर जो मेरे बच्चों को खा जाते, उस हिडिंबा जैसे असुर से किसने बचाया? तुमने बचाया। मृधे मृधे अनेक महास्रोतों, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, एक तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म बड़े बड़े महारथी खड़े थे और एक तरफ मेरे 5 पुत्र थे। मैं सोच नहीं सकती थी केशव कि मेरा बेटा युद्ध जीत जाएगा। इतने बड़े बड़े महारथी के सामने मेरा बेटा तुच्छ तिनके की भांति है। और आज मेरे 5 पांडव जीवित हैं, सब मर गए पर मेरे बच्चे जीवित हैं। तो बताओ उस महारथियों से मेरे पुत्रों को किसने बचाया? तुमने बचाया। और इतना ही नहीं प्रभु, अभी अभी द्रोण्यस्तास्म हरेभिरक्षिता, जो द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा है, अभी अभी उसने उत्तरा को मारने के लिए, उसके गर्भ में जो है बालक परीक्षित, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसको किसने बचाया? तुमने बचाया। हे प्रभु आपके उपकार को मैं कभी चुका नहीं सकती केशव, और चुकाना भी नहीं चाहती मैं। क्यों? क्योंकि आपकी मुझ पर कृपा नहीं, परम कृपा है। हे नाथ मैं आपका प्रणाम करती हूँ और मैं आपसे एक चीज ही मांगती हूँ। देखो माता कुंती ने जो भगवान से मांगा, आज तक किसी ने ऐसा वरदान भगवान से नहीं मांगा जो माता कुंती ने मांगा। क्या मांगा? तो माता कुंती कहती है केशव मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहती हूँ। क्या? तो कहा विपदः सन्तु न शश्वत् अत्र तत्र जगद्गुरो। हे नाथ अगर मेरे जीवन में अगर आप कुछ देना चाहें तो संसार की जितनी भी विपत्ति है, जितने भी दुख का पहाड़ है, आप मेरी झोली में डाल दीजिए। ऐसा वरदान माता कुंती ने मांगा। तो भगवान मुस्कुरा के बोले भैया, कहे कि कुंती बुआ जी आप विपत्ति को मांग रही हैं, जिससे संसार दूर जाना चाहता है वो आप मांगती हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं संपत्ति बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा गई और विपत्ति कह दिया? कहीं ऐसा तो नहीं परीक्षा लिया भगवान? बोले नहीं नहीं प्रभु मैं सोच समझ करके मांग रही हूँ। बोले संसार के लोग मेरे पास आते हैं संपत्ति मांगते हैं, पर बुआ जी आप मेरे से विपत्ति मांगती हैं, क्यों? दुख का पहाड़ को क्या करेंगे? तो हे नाथ मुझे विपत्ति इसीलिए चाहिए क्योंकि आज मेरे 5 पुत्र मेरे साथ हैं। हे नाथ आपकी ऐसी कृपा है, इतनी कृपा तो आपने माता देवकी पर नहीं किया। बोले कौन सी कृपा? तो प्रभु याद कीजिए आपसे पहले 6 पुत्र और हुए थे आपके भाई, जिसको कंस ने मार डाला। तो आपने माता देवकी को बचाया, पर कंस के अत्याचार से आपने अपने 6 भाई को नहीं बचाया। पर प्रभु इसलिए कृपा आपकी मुझ पर विशेष है, आपने मुझे तो बचाया पर मेरे 5 पुत्र भी मेरे आपने बचा लिए, इसलिए आपकी मुझ पर परम कृपा है। हे नाथ मुझे आप केवल विपत्ति दीजिए। क्यों? तो कहा प्रभु आज मैं महाभारत मेरे बच्चे जीत गए, आज मेरे बेटे को राज्य मिल गया, आज मेरे बेटे के प्रशंसा और चारों तरफ कीर्ति फैल गया, मेरे जीवन में सुख आ गए, तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अगर प्रभु सुख आपको दूर करता है और दुख आपको लेकर आता है, आप सब जानते हैं ना कि हम सुख में भगवान को याद नहीं करते, केवल दुख में। ये प्रसिद्ध दुआ है
कि दुख में ये सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में जब सुख रहता है तो भगवान किनारे, और जीवन में दुख आता है तो हे नाथ, हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया उसको ठीक कर दो प्रभु। मैं एक से एक चीज चढ़ाऊंगी, तब भगवान याद आते हैं। तो हे प्रभु, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो आपको मुझसे दूर करे, मुझे तो केवल दुख चाहिए। क्यों? बोले प्रभु, सुख में तुम दूर हो जाओगे और जीवन में मेरे दुख रहेंगे, तो आप मुझे पल पल मेरे साथ रहोगे, और मैं केवल आपका साथ चाहती हूँ, मुझे सुख नहीं चाहिए नाथ, केवल आपका साथ चाहिए। मुझे मिल जाए तेरा साथ तो मैं कुछ भी कर दूं, मुझे मिल जाए तेरा साथ तो मैं कुछ भी कर दूं। तेरे हाथों में हो मेरा हाथ तो मैं कुछ भी कर दूं। औरों की कौन कहे प्यारे, मेरे दिल की यही दुआ है कि तेरी कृपा की हो बरसात तो मैं कुछ भी कर दूं। मुझे केवल आपका साथ चाहिए कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हे नाथ, मुझे केवल आपका साथ चाहिए। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर आप इस झोली पर दुख के जितने पहाड़ हैं, जितने दुख हैं आप डाल दीजिए। क्या आप मांग सकते हैं भगवान से? आपको धन चाहिए, आपको संतान चाहिए, परिवार चाहिए, पर धन्य है माता कुंती। हम सब माता कुंती को हाथ जोड़ के प्रणाम करें। बोलो कुंती माता की।